चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी। जो एक वाकया है, ये बड़ा दिलखराश किस्म का वाकया है कि पाकिस्तानी वजीर आजम सऊदी अरब में चोर 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 चोर, ये मदीना मुनव्वरा में जिस आदमी को कहा जाए चोर 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 बेकारी बेकारी। इस बात से नाराज थे कि मदीना में चोर चोर बोला गया था, उनके नारे लगाए गए थे शहबाज शरीफ के सामने। मदीना में चोर चोर, लंदन में चोर चोर, कैलिफोर्निया में चोर चोर, ऑस्ट्रेलिया में चोर, ठीक है जी, दुबई में चोर, सऊदी अरब में चोर, क्या बाकी बचे। जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का डेलीगेशन वहां पे पहुंचा और सारे मिनिस्टर अलग-अलग वहां पहुंचे, तो उन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दी और बड़ी बदतमीजी की। सऊदी अरेबिया में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलाउ नहीं करते और उधर अगर ऐसा हो रहा है तो मामला बहुत सीरियस है। और उसकी डिटेल कितनी खतरनाक है और कितनी अहम भी है। तो आपको पता है, मैं काफी देर से एक चीज कह रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे तज्जिये जो है वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। अब जो कहानी है वो ये है कि ये लड़ाई यहां से निकल के जो आदमी पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाह रहा था, उसने मदीना को रियासत पाकिस्तान बनवा दिया। और उधर भारत में लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब जो हैं वो रहें। पाकिस्तान की आईएसआई को पता लगना चाहिए ना, नहीं पता था, क्यों नहीं पता था? सबसे फेमस, सबसे काबिल इंटेलिजेंस, ये नहीं पता लगा पाई कि वहां पे हैकलिंग हो सकती है। वो एक आदमी गधे पे चूड़ियां लाद के ले जा रहा था, ऊपर से कोई कपड़ा वपड़ा डाला हुआ, एक आदमी ने उसके ऊपर एक लाठी बरसाई, कहा इसमें क्या है? उसने कहा एक लाठी और मारो, तो इसमें कुछ भी नहीं है। उम्रा करने आए, उम्रा कीजिए, लेकिन ये चोर चोर और नारेबाजी ये कहां से? अब मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें। और मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पीटीआई मुर्दाबाद, पीटीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये नजारा था पाकिस्तान के एक होटल का, जहां पर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर पाकिस्तान असेंबली अपनी इफ्तार कर रहे थे और शाहजेन बुख्ती के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया मीन सीधे सीधे हमला था। शाहजेन बुख्ती के लोग जो थे वो इस बात से नाराज थे कि मदीना में चोर चोर बोला गया था, उनके नारे लगाए गए थे शहबाज शरीफ के सामने। बहुत बड़ी चीज हुई कि आपकी अपनी पॉलिटिकल इंटरनल लड़ाई पहुंच गई मदीने तक, जहां पर एक रिलीजियस माहौल होता है। रिलीजियस माहौल में जाकर के आप अपना उम्रा करने आए, उम्रा कीजिए, लेकिन ये चोर चोर और नारेबाजी ये कहां से? अब मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाता हूं। चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर 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 नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ है। चोर 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 चोर,
ये मदीना मुनव्वरा में जिस आदमी को कहा जाए उसको वैसे कोई खुदा का खौफ होना चाहिए, कोई थोड़ी बहुत हया होती है आदमी में। मैं इस पे भी आपसे मदीना सवाल में करूंगी। चोर चोर, लंदन में चोर चोर, कैलिफोर्निया में चोर चोर, ऑस्ट्रेलिया में चोर, ठीक है जी, दुबई में चोर, सऊदी अरब में चोर, क्या बाकी बचे। जो एक वाकया है, ये बड़ा दिलखराश किस्म का वाकया है कि पाकिस्तानी वजीर आजम सऊदी अरब में के फाइनेंशियल लॉस के लिए गए हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और हमारे वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब इस चक्कर के लिए गए। जो पीटीआई के लोग थे, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का डेलीगेशन वहाँ पे पहुंचा और सारे मिनिस्टर अलग-अलग वहाँ पहुंचे, तो उन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दी और बड़ी बदतमीजी की। तो आपको पता है, मैं काफी देर से एक चीज कह रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे तज्जिये जो है वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। मतलब मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो मैं प्रेडिक्शन इमरान खान साहब के बारे में कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं। सो मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तकसीम चाहते हैं, वो जितनी नफरत फैलाएंगे, जितनी तकसीम करेंगे, उतनी उनको सियासत सूट करती है। अब देखें, और उधर भारत में लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब जो हैं वो रहें। सऊदी अरेबिया में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलाउ नहीं करते और उधर अगर ऐसा हो रहा है तो मामला बहुत सीरियस है। इस पूरे के बाद मरियम नवाज ने बोला, धमकी दी, इनफैक्ट धमकी ये दी कि हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स भी यही हैं, हमसे बदतमीजी की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि अगर अब किया तो यहीं पे जवाब दिया जाएगा। और ये धमकी कि हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है यहाँ पर हैं, कुछ ज्यादा सीरियस धमकी थी। मतलब यह है कि अब की बार हुआ तो यहीं पे बदला लिया जाएगा। शाज़ेन बुख्ती के साथ जो हैकलिंग हुई उसको भी जरा देखिए। अब जो कहानी है वो ये है कि ये लड़ाई यहां से निकल के जो आदमी पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाह रहा था, उसने मदीना को रियासत पाकिस्तान बनवा दिया। ये प्लान्ड दिखता है, अनप्लान्ड नहीं था। अगर प्लान्ड था तो कैसे इसकी भनक नहीं पड़ी पाकिस्तान की आईएसआई को? क्या इस समय तो आईएसआई न्यूट्रल है ना, कैसे भनक नहीं पड़ी? और क्या कर रही थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां पर मौजूद थी? पाकिस्तान की आईएसआई को पता लगना चाहिए ना, नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? सबसे फेमस, सबसे काबिल इंटेलिजेंस, ये नहीं पता लगा पाई कि वहां पे हैकलिंग हो सकती है। किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि रमज़ान अल मुबारक है, किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ जो है वो, एक तो ये कि वतन से बाहर आप जाते हैं बुनियादी तौर पे तो फिर आप पाकिस्तानी हैं। वहाँ मतलब पाकिस्तान से बाहर निकल के भी अगर आप इन्हीं ग्रुप्स और फ़िरका बंदियों में हैं तो ठीक है, आप ऐसा करना चाहें तो करें, लेकिन मकामात होते हैं, कुछ जगह होती है जहाँ का कोई एहतराम होता है। आप देखिए सऊदी अरब एक बादशाहत है वहाँ पे, और बादशाह की दावत पर आपके मुल्क का वज़ीर आज़म वहाँ पे आया हुआ है। आप एहतजाज करना चाहते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया मौजूद है, लेकिन मस्जिद नबवी के अहाते में इस तरह की हुल्लड़बाजी करना और जैन बुख्ती के जिस तरह से बाल नोचे गए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को जिस तरह से तो उनकी तौहीन और बेइज्जती का, तो मस्जिद नबवी के अहाते में इस तरह की जो ये हमने कल मनाजिर देखे और ये जितने लोगों ने हुल्लड़बाजी वहाँ की, बदतमीज़ी की, बकवास की, नारे लगाए, ये सारे लोग काबिल फ़ख्र अंदाज में उसकी वीडियोस बना रहे थे, पोस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने उनको वहाँ नमाज भी नहीं पढ़ने दी, हमने तो इतनी फातिहाना अंदाज में बता रहे थे कि हमने इतना तंग किया उस वक्त को कि नमाज नहीं पढ़ने दी। रोज़ा रसूल के पास एक शख्स चल के आया है और ये उसे रोक कर फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं कि हमने नमाज नहीं पढ़ने दी। तो इससे एक तो ये कि शौरी तौर पर किस तरह के लोग हैं जो पीटीआई में हैं और ये किस तरह का लोएस्ट आईक्यू लेवल है जिसको इमरान खान हिट करता है, ये सब हमारे सामने आ गया। रेजिना